हेलो नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज एमपी जीके की स्पेशल एमसीक्यूज का दूसरा एपिसोड में हम देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। तो आज आपके लिए मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, धमोनी उर्स का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है नरसिंहपुर, दतिया, सागर, उमरिया। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सागर। धमोनी उर्स का मेला मध्य प्रदेश के सागर जिले में आयोजित किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मृदा प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपको बताना है कि लाल पीली मृदा जो है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, सतपुड़ा, विंध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल पीली मृदा जो है गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग यानी कि बघेलखंड में पाई जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि लाल पीली मिट्टी जो है वो बघेलखंड में पाई जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है 15 वर्ष से कम, 19 वर्ष से कम उम्र वालों को, 21 वर्ष से कम उम्र के लिए, किसी भी आयु वर्ग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष या उससे कम आयु के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है। तो ये मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा राज्य के किस जिले में पाई जाती है? आपको बताना है कि लेटेराइट जो मिट्टी है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन है छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और सागर, खंडवा और खरगोन, भिंड और मुरैना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छिंदवाड़ा और बालाघाट में ये मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए और डिटेल में देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी को लाल भूरी मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है जिसके कारण यह मिट्टी बहुत ही कम उपजाऊ होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो आप सबको पता ही होगा इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा स्थान। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। यह छत्तीसगढ़ के विभाजन यानी कि 2000 से पहले भारत में पहले स्थान पर था और भारत का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया क्षेत्रफल में। तो चलिए आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप बताइए मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश में कौन से स्थान पर आता है। आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, जबलपुर, इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। स्थापना के समय इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछता है तो नागपुर में था, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका मुख्यालय स्थापित कर दिया गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितनी लड़कियां हैं या कितनी औरतें हैं। तो ऑप्शन है 642,
841, 941, 931। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 931। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है तथा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बालाघाट का है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1021 लड़कियां हैं एवं सबसे कम लिंगानुपात भिंड में है जो कि 857 है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है मुंडा, उरांव, संथाल और हो। बैगा, सहरिया, गोंड और भील। माड़िया, भील, देवता और संथाल। और खरिया, माड़िया, गोंड और उरांव। तो आप सबको पता ही होगा कि आपके मध्य प्रदेश में बैगा, सहरिया, गोंड, कोरकू, भील, भारिया आदि जनजातियां पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बैगा, सहरिया, गोंड, भील, कोरकू आदि जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है। होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग व उनके निर्माता के जोड़े में क्या गलत है? आपको यहाँ पर सही नहीं बताना है, यहाँ पर गलत बताना है, यानी कि इसमें से 3 सही हैं, एक कोई गलत होगा। तो ऑप्शन है ग्वालियर दुर्ग सूरजसेन, मंडला किला राजा नरेंद्र सिंह, रायसेन दुर्ग राजा अजयपाल, गिन्नौरगढ़ दुर्ग महाराजा उदय वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है रायसेन का किला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। रायसेन के किले का निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था, जबकि ऑप्शन में दिया गया है कि रायसेन दुर्ग का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। तो ये गलत है, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप बाकी के ऑप्शन देख लीजिए। ग्वालियर दुर्ग यानी कि सूरजसेन, ये सही है, यानी कि ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण सूरजसेन ने करवाया था। और मंडला का जो किला है वो राजा नरेंद्र सिंह, और गिन्नौरगढ़ दुर्ग जो है इसका महाराजा उदय वर्मन ने करवाया था। तो आप ये चारों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वीरांगना अवंतीबाई किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन है मंडला, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी। तो आपको बताना है कि अवंतीबाई किस स्थान से संबंधित हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंडला। रानी अवंतीबाई मंडला से संबंधित थी। इनका जन्म 1831 में हुआ था तथा इनकी विवाह जो हुआ था वो राजा विक्रमादित्य सिंह से हुआ था। इसके बाद विवाह के बाद रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी बन गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तुमैन अभिलेख कहाँ स्थित है? तुमैन अभिलेख आपको बताना है। तो ऑप्शन है दतिया, अशोकनगर, जबलपुर, विदिशा। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह तुमैन अभिलेख अशोकनगर जिले में स्थित है। इस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो वो अभिलेख है तुमैन अभिलेख। और यह कहाँ स्थित है? तो अशोकनगर जिले में स्थित है, जो कि गुना से काटकर बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पर हुआ था? चरण पादुका गोलीकांड, कभी कभी इसको बोलते हैं चरण पादुका हत्याकांड भी। तो इसको आपको बताना है। ऑप्शन है रीवा, सागर, ग्वालियर, छतरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छतरपुर। छतरपुर में 14 जनवरी 1931 को चरण पादुका नामक स्थान पर एक बड़ी विरोध में बड़ी सभा
आयोजित की गई थी, जिस पर ब्रिटिश पुलिस ने स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्ण सभाओं पर गोलियां चलाई और कई निर्दोष लोगों को मार डाला। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो आपको बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर भी ऐसे ही गोलीबारी चलाई गई थी, जिसमें जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। उसमें भी बहुत निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। तो आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? आपको पता ही होगा कि राजकीय गान है सुख का दाता सबका साथी सबका ये संदेश है। तो उसी का रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो ऑप्शन है अमित तिवारी, अनिल माधव दवे, महेश श्रीवास्तव, सुनील झा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव द्वारा राजकीय गान सुख का दाता सबका साथी की घोषणा 26 जुलाई 2011 को की गई थी, यानी कि रचनाकार महेश श्रीवास्तव जी हैं। तो ये हमारा राजकीय गान कब हुआ घोषित हुआ था? 26 जुलाई 2011 को। तो आप ये डेट भी नोट कर लीजिएगा और रचनाकार के नाम भी, और साथ में राजकीय गान मध्य प्रदेश का सुख का दाता सबका साथी है। आप ये भी बताइएगा कि इसको गाने में कितना समय लगता है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत क्या है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 89 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? आपको बताना है जो हमारी मानक समय रेखा है 89 डिग्री 30 मिनट, वो मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन है सीधी, अनूपपुर, सिंगरौली, रीवा। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगरौली। सिंगरौली से होकर हमारे भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। आपको बता दें कि यह भारत के 5 राज्य, जिनमें हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इनसे होकर गुजरती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? आपको बताना है। मैप में ये देख लीजिए, ये होता है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो आपको उत्तर से दक्षिण बताना है, यानी कि ये वाली दूरी आपको बतानी है कि इसकी लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है 870 किलोमीटर, 635 किलोमीटर, 760 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो पूरी लंबाई है वो 605 किलोमीटर है, तथा पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा 870 है। 870 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। तो आपको बता दें कि सबसे उत्तरी ज़िला जो है हमारे मध्य प्रदेश का वो मुरैना है, और सबसे दक्षिणी ज़िला बुरहानपुर है, सबसे पूर्वी ज़िला अपना सिंगरौली है, और सबसे पश्चिमी ज़िला अलीराजपुर है। और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भागोरिया हाट का संबंध इनमें से किससे है? तो ऑप्शन है डिंडौरी, रामगढ़, झाबुआ, अनूपपुर। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भागोरिया जो हाट है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार जिले के आसपास भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भागोरिया नृत्य एक त्यौहार और भागोरिया हाट एक मेले से जुड़ा हुआ है। यह होली के अवसर से पहले आयोजित किया जाता है। आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि भागोरिया हाट का संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि भील जनजाति से संबंधित है, और यह झाबुआ, अलीराजपुर, धार साइड में मनाया जाता है, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, और यह होली के पहले आयोजित किया जाता है। ये इतने आपको क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
टू हेल विथ हॉकी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, असलम शेर खान, सलमान खुर्शीद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असलम शेर खान। इनकी आत्मकथा है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी व भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी रहे हैं। इनका निवास स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से है और बैतूल के सांसद भी रह चुके हैं। इन्होंने टू हेल विथ हॉकी नामक पुस्तक लिखी थी जो कि इनकी आत्मकथा है यानी कि बायोग्राफी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सिंगरौली, कटनी, सीधी और रीवा। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंगरौली। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आपको बता दें कि सिंगरौली में दुनिया की कोयले की दूसरी सबसे बड़ी मोटी परत पाई गई है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दें कि कटनी जो है इसको चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। कटनी को आप ध्यान रखिएगा, चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। और सीधी के मझौली में सोने की खदानें पाई गई हैं। और रीवा में आपको बता दें कि सरगुजा जो आम है उसका जीआई टैग मिला हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन है सतना, कटनी, सीधी, रीवा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रीवा। महामृत्युंजय मेले का आयोजन रीवा जिले में किया जाता है। इस मेले का आयोजन जो है बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर किया जाता है। आजकल के क्वेश्चन में यह भी पूछ लेता है कि इसका आयोजन कब किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बसंत पंचमी और शिवरात्रि में इसका आयोजन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें ऑप्शन है 3,08,335 वर्ग किलोमीटर, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 5,27,249 वर्ग किलोमीटर, 3,48,256 वर्ग किलोमीटर। तो आपको अगर इसमें कठिनाई होती है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 30, 83, 35, 30, 82, 52, 52, 72, 49, 34, 82, 56। ऐसे में आसानी होती है आपको याद करने में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30, 82, 52। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो आप कमेंट बॉक्स में भारत का क्षेत्रफल जरूर बताइएगा। ये रहे मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एमपी जीके के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट आपको लगेगा उसको अपनी नोट्स में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आपकी तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा है तो आप दिन रात मेहनत करिए ताकि आप अपनी सपनों की दुनिया को साकार कर सकें, आप भी सफल होकर अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकें। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों साथियों में ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।